Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 5 का मेधावी का पेपर सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का सामान्य जागरूकता, जिसे हम कहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता कितने सालों के लिए मिली है। तो पिछले साल, अगर आपको याद होगा, G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था और भारत को 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला था। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला था। इसका उत्तर होगा 1 साल। आगे है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है। तो जो महिला क्रिकेटर हैं उनमें से दीप्ति शर्मा ऐसी गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 में 100 विकेट लिए हैं, और ये कारनामा उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 विकेट लेकर किया था। आगे है, राष्ट्रपति भवन में स्थित उद्यान का क्या नाम है। तो आप हर साल जाते होंगे अमृत उद्यान में, जो कि स्थित है राष्ट्रपति भवन में, और पहले इसका नाम था मुगल गार्डन, लेकिन अब इस उद्यान का नाम है अमृत उद्यान, जिसे घूमने के लिए हम अपने स्कूल से हर साल 50 बच्चे लेकर जाते हैं। आप भी ज़रूर गए होंगे। आगे है, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है, कौन सा जो प्लैनेट है वो सन के सबसे पास है। तो सन के सबसे पास है बुध ग्रह, और इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं मरकरी। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट तो सभी लोग बड़े शौक से देखते हैं। क्रिकेट टीम में 11-11 खिलाड़ी दोनों टीमों में होते हैं, तो एक टीम में 11 खिलाड़ी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। अब टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड है गुजरात में, जो कि बनाई गई है वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति, और इस मूर्ति को हम कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसे कहते हैं, और यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप जानते ही होंगे 7 महाद्वीप हैं, और उनमें से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अब इनमें हमारे पास रंगों के कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं। इनमें हमसे पूछा है प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, सफ़ेद और काला प्राकृतिक रंग होते हैं, नेचुरल कलर्स जिसे हम बोलते हैं, और प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो किसी को मिलाने से नहीं बनते। तो ऐसे रंग होते हैं लाल, पीला और नीला। लाल और पीला मिलाने से संतरी रंग बनता है, लाल और नीला मिलाने से जामुनी रंग बनता है, और पीला और नीला मिलाने से हरा रंग बनता है। ये सारे सेकेंडरी कलर्स होते हैं। तो प्राथमिक रंग वे होते हैं जो किसी को मिलाकर नहीं बनते, और लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग हैं। संसार की छत किस देश को कहा जाता है। संसार की छत तिब्बत देश को कहा जाता है, जिसकी राजधानी है लासा। और 5वीं क्लास में ये आपकी बुक में एक तारांकित पाठ भी है, दुनिया की छत जिसे हम कहते हैं। अब डैश डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा शुरू किया गया है। तो उसमें कितने दिन का अभियान है। तो ये है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक। और ये जो अभियान है ये हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल हैं V.K. सक्सेना। आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक में प्लास्टिक किसने शुरू किया। तो आपको पता होना चाहिए हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल जो कि हैं V.K. सक्सेना जी, उन्होंने शुरू किया है। और इसमें MCD ने शुरुआत की है। आप आजकल अपने स्कूल में देख रहे होंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इकट्ठा करने का अभियान चल रहा है। तो उसी अभियान को 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कहा जाता है,
कहा गया है। और इसका क्या मोटिव है? इसका मोटिव है कि जितना भी एरिया हमारे दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है उसे प्लास्टिक फ्री बनाया जाए। तो इसमें आप सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इकट्ठा कीजिए और अब आगे से कोशिश कीजिए कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करें, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी को और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अगला सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी। अब इसमें हमारे पास कुछ सब्जियां दी हुई हैं, इसमें से हमें ऑड वन आउट, जो सबसे अलग है, विषम है, उसका चुनाव करना है। पालक, मेथी, सरसों का साग और टमाटर। तो इन तीनों में हम देख रहे हैं ये तीनों पालक, मेथी और सरसों का साग हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और इनमें टमाटर एक फल है, टमाटर सब्जी नहीं होती, तो इसीलिए टमाटर इनमें से अलग है। ये तीनों हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और टमाटर फल है। विषम का चयन कीजिए। अब इनमें से अलग कौन सा है? नीम, बरगद, पीपल और कमल। तो इसमें आप देखेंगे नीम, बरगद और पीपल पेड़ों के नाम है, वृक्षों के नाम है, और कमल फूल का नाम है, तो इसीलिए इसमें कमल अलग होगा। अब इसके बाद है, आपको दिया गया है जैसे पहला शब्द दूसरे से संबंधित है, तीसरा शब्द इनमें से किससे संबंधित होगा। तो अगर आप देखेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में अगर हम इसे बदलें तो एक जो किलोग्राम होता है वो 100 डेकाग्राम के बराबर होता है, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा डेकाग्राम। आगे चलते हैं। इसमें भी वही है, जैसे पहला शब्द दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार अंतिम शब्द का चयन करें कि वो तीसरे शब्द से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखिए राष्ट्रीय नदी मतलब नेशनल रिवर हमारी है गंगा, तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या होगा। अब नेशनल एक्वेटिक एनिमल पूछा है। एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी में जानवर रहते हैं, तो नेशनल एनिमल तो आपको पता होगा टाइगर, बाघ जिसे बोलते हैं, लेकिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल होता है गंगा रिवर डॉल्फिन, जिसे हम गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं। तो हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। आगे है हमारे पास ये सीरीज़ दी गई है और इसमें ये क्वेश्चन मार्क है, हमें इस नंबर का, इस संख्या का पता लगाना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 15 को 4 से हमने गुणा किया तो 60 आया, 15 चौक 60, 15 4 ज़ा 60, तो 64 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या नंबर, ये निकालने के लिए 64 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 16। और हम फिर यहाँ पे सीरीज़ बना लेंगे 15 चौक 60 और 16 चौक 64, 16 इंटू 4 64 होता है, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा 16। अब यहाँ पर भी एक सीरीज़ दी गई है और हमसे इसमें चौथा जो संख्या है, चौथी संख्या पूछी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 4 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, ठीक है, मतलब 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो यहाँ पर हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमारा क्या आंसर आएगा। 5 पच्चे 25 और 25 पंजे 125, मतलब 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, तो इसका आंसर होगा 125। अब यहाँ पर देखिए आपको एक आकृति दी गई है और इसमें हमें पता लगाना है कि कितने कोण हैं। तो इसको पता लगाने की एक टेक्निक होती है बेटा, हम छोटा करके समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है, इसके बीच में अगर हम एक लाइन बनाएं तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 1 2 और ये पूरा त्रिभुज, ये हो गए 3। अब अगर हमारे पास ऐसे ही एक और त्रिभुज है जिसमें 2 लाइनें हैं, तो अगर हम इसमें निकालें तो 1 2 3 ट्राइंगल, फिर ये 4 ट्राइंगल, ये 5 ट्राइंगल और सबसे बड़ा 6 ट्राइंगल, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक पैटर्न देखते हैं कि जब यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स छोटे हैं तो 2 + 1 3 हो रहा है। यहाँ पर कितने हैं, 3 ट्राइंगल्स हैं, 1 2 और 3,
1 2 3, हम इन तीनों को प्लस करते हैं, 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6। तो ऐसे ही अब एक पैटर्न बन रहा है, हम इसमें देखेंगे कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम इन सबको जमा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 जमा 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। इसका आंसर होगा 15 यानी 15। अगर इसमें आगे और भी आपको लाइंस बढ़ा दे तो आप उसको जमा कर दीजिएगा सबको, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसे 3 ट्राइंगल्स भी दे दें, जैसे सिर्फ इतना दे दें, तो आप इन तीनों को जमा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 15 आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए इस वाली आकृति में कितने वर्ग यानी कितने स्क्वायर हैं। आइए गिन के देखते हैं। हम पहले ऊपर वाला स्क्वायर देखते हैं, ऊपर वाला वर्ग देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 छोटे वर्ग हैं और एक बड़ा वर्ग है। तो ऊपर वाली आकृति में 5 वर्ग हो गए। ऐसे ही हम नीचे वाली आकृति में भी देख लेंगे, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला वर्ग। लेकिन आप देखेंगे कि ये वाला वर्ग दोनों में कॉमन है, तो इस नीचे वाले में से हम इसको घटा देंगे। तो अब इन दोनों को जमा करेंगे तो 5 जमा 4 9। ये मैंने आपको इस तरीके से इसलिए करके बताया है, हो सकता है पेपर में आगे और भी बढ़ा दें और ऐसे ही इस पैटर्न को बढ़ाते जाए। तो इसका करने का तरीका है 5 जमा 4 आप करेंगे। अब आगे अगर होता तो उसका 4 4 4 ऐड होते जाएंगे। अब यहाँ पर उत्तर आकृति ढूंढनी है हमें। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए ये पत्ती यहाँ से ब्लैक है, इसको इधर घुमा दिया, ये ब्लैक है, इसको इधर घुमा दिया, ये वाला हिस्सा ब्लैक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर एक पत्ती बना के देख लेंगे तो हमारा कौन सा हिस्सा ब्लैक होगा, ये वाला। तो ऐसी वाली कौन सी आकृति है, उत्तर आकृति बी। तो बी वाला हमारा सही जवाब है। ऐसी जो फिगर्स होती हैं इसमें आप थोड़ा सा फिगर को पूरा करके देख लीजिए पेंसिल से, आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा। ये भी ऐसे ही है, यहाँ पर करके देखिए। अगर हम यहाँ पर देखो इसको पूरा करेंगे तो एक लाइन हम ऐसे बनाएंगे और ये आप ट्रायंगल देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से टेढ़ा ट्रायंगल है यहाँ पर, और इसको ऐसे एक छोटा ट्रायंगल बनाइए और यहाँ पर एक गोला बनाइए। तो आप इसमें पाएंगे ऐसी वाली फिगर कौन सी है, उत्तर आकृति डी ऐसी है जैसी हमने बनाई है। आप देखेंगे बिल्कुल वही है, तो इसीलिए इसका उत्तर है डी। ये ऑब्जर्व करने की बात है कि आप पिक्चर को कैसे ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, ध्यान से देख रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस बड़े मज़ेदार होते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें यहाँ की तरफ तो हैं क्लासेस और ऊपर हैं बच्चे कि क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, क्लास 2 में कितने बच्चे हैं, क्लास 3 में कितने हैं, 4 में कितने हैं और 5 में कितने हैं। अब इस आधार पर हमें यहाँ पर क्वेश्चंस का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या में से 288 घटाने पर किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त होगी। तो हम पहले इन सबको जमा करते हैं और जमा करके देखते हैं क्या आएगा। जमा करके आप देखिए 94, 53, 86, 49 और 55 आया है। इन सबको अगर हम जमा करेंगे तो 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 9 22 और 5 27 का 7, यहाँ पे कैरी 2 गई हासिल, 9 और 2 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 4 28 और 28 और 5 आया 33। तो कुल बच्चे इस स्कूल में कितने हैं, 333 बच्चे हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, 288 घटाइए कुल बच्चों में से। तो यहीं पर हम 288 घटाकर देखते हैं क्या उत्तर आएगा। यहाँ से हमने कैरी लिया, 17 में से 8 गए तो 9, यहाँ पे बचा 2, यहाँ से हम कैरी लेंगे, 12 में से 8 गए तो 4, तो यहाँ पर बचे 49 बच्चे जो कि हैं क्लास 4 के। तो हम कक्षा 4 पर टिक करेंगे। ये हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है, किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या उसी संख्या के
दुगनी की आधी है। अब ये बेटा ट्रिकी सवाल है। अभी हमें एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। मान लिया हमारे पास एक क्लास में 94 बच्चे हैं, तो इन्होंने हमें कहा है कि हम पहले उसको दुगना करें और फिर उसको आधा कर दें। ठीक है, फिर उसको आधा कर दें तो क्या संख्या प्राप्त होगी? तो आप देखेंगे 2 से तो 2 कट जाएगा। तो अगर हम किसी चीज़ को दुगना करके आधा करते हैं तो वो संख्या उतनी ही रहती है, उस संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आता है, उस संख्या में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर पूछा है किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या उसकी दुगनी की आधी है। तो अगर हम हर कक्षा को 2 से दुगना करेंगे पहले और फिर आधा करेंगे तो सभी कक्षाओं की जो संख्या है वो समान रहेगी, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर उत्तर है हमारा सभी कक्षाएं। आगे है कि एक किसान ने अपने खेत के चारों ओर ईंटों द्वारा 2 फुट ऊंची दीवार बनाई। मान लीजिए ये किसान का खेत है। ठीक है, अब इस खेत की लंबाई है 526 मीटर और इस खेत की चौड़ाई है 359 मीटर। अब इस दीवार की, अब इस पे उसने दीवार बना दी है चारों तरफ 2 फुट की। अब हमसे पूछा है कि खेत के चारों तरफ दीवार की कुल लंबाई कितने मीटर होगी। तो दीवार की अगर लंबाई पूछी है तो इसका मतलब हमें इसका परिमाप निकालना है, और परिमाप क्या होता है? चारों तरफ का माप। तो हम इनको जमा करेंगे, इसका फॉर्मूला भी होता है, आप फॉर्मूला से कर लीजिए। 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ये इसका परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 526 जमा 359 और इसका दुगना कर देंगे। तो 2 गुना 9 और 6 15, इसे हम जमा कर रहे हैं। 5 और 2 7 और 1 8 और 5 और 3 8, 885। अब हम इन्हें करेंगे गुना। 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और 1 17, हासिल 1, 2 अठे 16 और 1 17। तो हमारे पास इस दीवार की लंबाई आई है 1770 मीटर, जो कि है उत्तर ऑप्शन 1। इसमें हमने परिमाप निकाला है और कुछ भी नई चीज़ नहीं की है। हमें क्वेश्चन को समझना है कि इसमें हमसे क्या करने के लिए बोला गया है। आगे है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 17:35 पर, 17:35 को हम 5:35 भी बोल सकते हैं, और क्योंकि 17:35 है मतलब दोपहर के 5, शाम के 5:35 है। तो अगले दिन गाड़ी 13:35, तो ये भी दोपहर का ही समय है। तो 1:35 पर वह गाड़ी नई मुंबई पहुंची है नई दिल्ली से। तो उसे कितना समय लगा? तो आप देखिए, शाम के 5:35 से सुबह के 5:35 तक 12 घंटे हो गए, और सुबह के 5:35 से दोपहर के 1:35 तक, 5 के बाद 6:35, 7:35, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35, 12:35 और दोपहर के 1:35। तो 12 घंटे के बाद हम गिन लेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो रेलगाड़ी को नई दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 20 घंटे का समय लगा। ये कुछ क्वेश्चन हम अपने हिसाब से बहुत आसानी से सॉल्व करके देखते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगेगी, बस ये हमारी समझ पे डिपेंड करता है। आगे क्वेश्चन है 12,12,1212 को सरल कीजिए। तो पहले हमें 12 लाख लिखना आना चाहिए। तो 12 लाख लिखते हैं, 12 के बाद 5 ज़ीरो, उसके बाद 12,000, 12,000 हम लगाते हैं 12 के बाद 3 ज़ीरो, उसके बाद 1200 इस तरीके से लिखते हैं, और लास्ट में है 12। अब हम इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 2 1 2 2 और 1 3, 1 2 और 1, ये हमारा उत्तर है 12,13,212। तो 12,13,212 है उत्तर नंबर बी। 1 to 1
3212, 121 3212, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें संख्या को लिखना आना चाहिए कि एक संख्या में कितने अंक हैं। ज़ीरो का बड़ा खास ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे है निम्न पैटर्न में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर एक पैटर्न देखते हैं क्या बन रहा है। 2 में जब हमने 9 जमा किया तो 11 आया, 11 में फिर हमने 11 जमा किया तो 22 आया, 22 में हमने 13 जमा किया तो 35 आया, 35 में हमने 15 जमा किया तो 50 आया। तो आप देख रहे हैं 9, 11, 13, 15 जमा हो रहे हैं, सारी ये विषम संख्याएं हैं। तो अब हम 50 में 17 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 67, 67। तो उत्तर नंबर 3 हमारा आंसर रहेगा। आगे है नीशु एक दुकान पर सरसों का तेल लेने गया। अब दुकानदार ने किस हिसाब से उसे तेल दिया, दुकानदार ने 2 बार 500 मिलीलीटर, तो देखिए 2 बार 500 मिलीलीटर दिया तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 1000 मिलीलीटर, इसको हम 1 लीटर भी कहते हैं। आगे है 4 बार 100 मिलीलीटर, तो 4 बार 100 मिलीलीटर का मतलब क्या होगा, 400 मिलीलीटर। और 1 बार 50 मिलीलीटर, 1 बार 50 मिलीलीटर, तो इसका मतलब यहाँ पर 50 मिलीलीटर। अब बताइए दुकानदार ने कुल कितना तेल उसकी बोतल में डाला, तो हम इन सबको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। 0, 5, 4 और 1, तो ये हो गया 1 लीटर 450 मिलीलीटर। ठीक है, जब हम इसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1 लीटर और 450 मिलीलीटर आएगा, जो कि हमारा उत्तर है उत्तर नंबर सी, 1 लीटर 450 मिलीलीटर। अब हमें यहाँ पर इस पूरे संख्याओं को गुणा करके क्या आ रहा है हमें वो देखना है। तो आप इसे गुणा मत करने लग जाइएगा, क्योंकि आपको पता है बीच में 0 है और 0 को हम कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा करें उत्तर 0 आएगा। तो यहाँ पर है 0 उत्तर, और वही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आता है। आगे है नीचे दी गई आकृति को 90 डिग्री घुमाइए। तो 90 डिग्री जब हम घुमाएंगे इस आकृति को तो कुछ इस तरीके की बनेगी। तो उत्तर नंबर 2 इसका उत्तर है। अब आगे है किसी मानचित्र का स्केल 2 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है। तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है 500 किलोमीटर है बराबर 2 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर कितने के बराबर होगा, 2/500 सेंटीमीटर के बराबर। ये यूनिटरी मेथड से हम कर रहे हैं। और 1700 किलोमीटर कितनी दूर होंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पे 1700 किलोमीटर पूछा है कि मानचित्र पर 1700 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो हम इसको 2/500 गुना 1700 किलोमीटर करेंगे। 2 0 से हम 2 0 काटेंगे, 17 दूनी 34/5। अब जब हम इसे भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा, आप यहाँ करके देख लीजिए आराम से, 5 6 30 बचा 4, पॉइंट लगाएंगे दशमलव, और 5 8 40। तो यहाँ पर 6.8 सेंटीमीटर के बराबर होगा क्या, 1700 किलोमीटर, और हमारा ये उत्तर है उत्तर नंबर बी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में लेसन्स हैं। तो आइए उसमें देखते हैं क्या है। निम्न में से ब्रेड के पैकेट पर क्या जानकारी नहीं होती है। तो ब्रेड के बनने की तारीख होती है, ब्रेड के खराब होने की तारीख जिसे हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट, वो भी होती है। ब्रेड को बनाने में लगी सामग्री, आमतौर पर हर चीज़ पर सामग्री लिखी होती है कि किन इंग्रेडिएंट से वो बनी है। ब्रेड को बनाने की विधि नहीं बनी होती, तो हम इस पर टिक करेंगे। आगे है, आरती कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उसकी खून की जांच देखने पर डॉक्टर ने कहा कि उसके खून में हीमोग्लोबिन व आयरन की कमी है। तो
हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी होती है तो उस स्थिति को अनीमिया बोलते हैं, और अनीमिया के उपचार में हमें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। तो यही हमारा सही जवाब होगा। आगे है 21 जनवरी 2023 की रात को अमावस्या थी, तो अगली अमावस्या लगभग कितने दिनों बाद आएगी? तो हमारे हिंदी के कैलेंडर के अनुसार चांद, अगर यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 21 जनवरी को अमावस्या थी, तो इसका मतलब 21 जनवरी को चांद नहीं है। फिर यहाँ चांद बढ़ते 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 आएगी पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद फिर यही साइकिल चलती है और चांद घटते 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 15 दिन बाद आती है अमावस्या, जिसे हम न्यू मून डे बोलते हैं। तो 15 दिन चांद बढ़ता है और 15 दिन चांद घटता है। तो ये वापस अमावस्या आने में कितना समय हो गया? 15 जमा 15 30 दिन। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आगे है, सुनीता विलियम्स ने दिखाया कि उनके अंतरिक्ष यान में पानी भी एक जगह नहीं टिकता है, तो वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था। ऐसा किस कारण हुआ? क्योंकि पानी का एक विशेष गुण होता है कि वो सबसे कम सरफेस एरिया को एक्वायर करता है। तो ये पानी का एक विशेष गुण है, और इसी कारण से वह बुलबुले की तरीके से बन जाता है और उड़ता है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। लेकिन वह बुलबुला क्यों बनता है? पानी के विशेष गुण के कारण, जो कि है सबसे कम सरफेस एरिया को ग्रहण करना। आगे है, आकाश पानी में एक वस्तु घोलने की कोशिश कर रहा था, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नाकाम रहा। वह वस्तु क्या हो सकती है? तो देखिए, पानी में चीनी आसानी से घुल जाती है, नमक भी घुल जाता है और मिश्री भी घुल जाती है। लेकिन तेल एक ऐसी चीज़ है कि पानी में हम उसे घोलेंगे तो लगेगा कि घुल गया, लेकिन जब हम उसे थोड़ी देर तक छोड़ देंगे तो पानी के ऊपर तेल एक सतह बना लेता है, एक लेयर बना लेता है। तो तेल पानी में बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं घुलता। तो यही हमारा सही जवाब होगा। आगे है, मोहन दिल्ली से आसाम के लिए हवाई जहाज से यात्रा करता है, तो वह ग्लोब में किन रेखाओं की ओर बढ़ रहा है? तो अगर आप भारत का नक्शा कुछ देखेंगे तो ये कश्मीर हो गया, यहाँ पे राजस्थान हो गया, ये थोड़ा गंदा बन रहा है पर आप समझ लीजिएगा। आसाम कहीं इधर होता है और दिल्ली इधर होती है। तो अगर हम यहाँ पर अपना डायरेक्शन वाला चार्ट बनाते हैं, अपना दिशाओं वाला चार्ट बनाते हैं, तो ये दिशा पड़ती है पूर्वी दिशा, और जो मोहन है वो असम जाने के लिए पूर्वी देशांतर रेखा की तरफ बढ़ रहा है। आगे है, हमलावर से बचने के लिए स्टारफिश क्या रणनीति अपनाती है? तो जो स्टारफिश होती है, तारा मछली भी जिसे बोलते हैं, उसकी रणनीति होती है कि वह अपना अंग छोड़ देती है और बाद में उस अंग को दोबारा उगा लेती है। तो इस तरीके से वह हमलावर से बच जाती है। आगे है, यदि हम आसमान की ओर जाएं तो हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में क्या अंतर आएगा? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके बाद है कि 500 वर्ष पहले एक जर्मन सुनार थे जिन्होंने छपाई प्रेस का आविष्कार किया था, और उन्होंने पहली पुस्तक छापी थी बाइबल। तो उनका नाम था योहान गुटनबर्ग। आगे हिंदी का पोर्शन है, इसमें एक कविता दी हुई है। न किसी दफ्तर में न कॉलेज में, छोटू बोला स्कूल में भी नहीं। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता की है? तो यह कविता है बाघ आया उस रात। जब वह बाघ किसी गांव में घुस जाता है, तब यह बच्चे अपनी माता को बता रहे हैं कि वह कहीं नहीं रहता, वह यहीं कहीं रहता है। तो ये पंक्तियाँ हैं बाघ आया उस रात। इसके बाद है, नीरज ने अपने मित्र को पत्र लिखा और उसने उस पर पता लिखने के बाद उस जगह का पिन कोड लिखा। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये जो PIN पिन होता है, इसका पूर्ण रूप होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। खिलौने वाला कविता में बालक क्या बनने को कह रहा है? खिलौने वाला कविता में बालक रामचंद्र बनने को कह रहा है और वह अपनी माँ को कौशल्या बनाता है।
और यह जो कविता है ये लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आगे है, मोहित अंशुल से आंख बचाकर जा रहा था। इस वाक्य में आंख बचाना का अर्थ होता है कतराना, जब हम किसी से बचकर जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर चुनाव शब्द चुन क्रिया से पैदा हुआ है, कौन सा युग्म ठीक नहीं है? तो पढ़ क्रिया से बना पड़ाव, बह से बना बहाव, दबा से दबाव नहीं बनता, तो ये गलत युग्म है। और कट से बनता है कटाव। आशा करती हूँ आपको यह मेधावी का पेपर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग और आपका दिन